ठीक है. Hello students, welcome in rainy season. This is the month of July and this is a very beautiful month because इस month में आपकी rain start हो जाती है and आपके हर जगह greenery हो जाती है. तो means full mood of study. जब आपका environment, atmosphere एकदम cool and green हो जाता है तो ये month बहुत ही अच्छा होता है study करने के लिए because you feel fresh in this month. Your mind is fresh, your mood is fresh. So very beautiful month with rain season, little drops when fall on the earth after a dry. Means एक लंबे समय से जो hot चल रहा था, जो ये summer season था, इसके बाद जब बारिश आती है तो आप एकदम अच्छा सा फील करते हो और स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आता है. तो क्यों ना स्टूडेंट आज फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड आई होप अब आप इस मंथ में आपके सोशल साइंस से जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे बहुत आप इंजॉय करोगे. उसका एक ही आपके लिए एक ही है, एक वो मतलब फंडा है, आप उसको तभी इंजॉय कर सकते हो व्हेन यू फुल कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, व्हेन यू विल फुल फोकस. आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है बिकॉज यू ऑल नो दैट your class in which you are studying, it is very important class, so don't waste your time and focus with honestly, make your concentration on your subject. और concentration की कई method होते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं distract हो रहा हूँ, मैं concentrate नहीं कर पा रहा हूँ, तो आजकल आप नेट पे सर्च करके कुछ योगा म्यूजिक्स आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो. हम योगा म्यूजिक के थ्रू भी अपनी स्टडी अच्छा कर सकते हैं. मीन्स उसमें आपको करना क्या है, अपना कोई भी जो योगा म्यूजिक की लिस्ट आती है उसमें आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो जिसका आपको म्यूजिक अच्छा लगे. यू हैव टू यूज ईयरफोन्स, पुट योर ईयरफोन्स इन योर ईयर्स, लिसन दैट म्यूजिक एंड आफ्टर दैट यू कैन लर्न एनीथिंग, प्रिपेयर एनी नोट एंड डेफिनेटली योर माइंड विल बी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ स्टूडेंट्स, ये एकदम रियलिटी है क्योंकि जब हमारे ईयर में वो म्यूजिक बजता है, ओनली म्यूजिक चलेगा, एक साउंड आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड होती है वो, उसमें आपको बाकी जो आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, जब हमारे माइंड उस पर कंसंट्रेट कर रहा होता है म्यूजिक पे, बाकी थॉट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे. क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, जब हम कोई टॉपिक लर्न कर रहे होते हैं या हम कोई नोट्स बना रहे होते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है. कभी हम कुछ सोचने लगते हैं, कभी हम कुछ सोचने लगते हैं. तो उस सोचने की, उस जो वो थॉट्स आते हैं उनसे ये बचने का एक बेहतरीन आइडिया है. आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको ना पसंद आए, अगर आप पे वर्क नहीं करता है तो फिर एज यूजुअल जैसे आप स्टडी करते हैं वैसे और भी कंसंट्रेशन करने के कई मेथड होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं न्यू मेथड भी आपको सर्च करके दे सकती हूँ. तो स्टूडेंट, इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड formation of legislative assembly and legislative council. One more topic, that is power and function of legislative council, जिसमें हमने 3 powers का यूज़ किया था, 3 functions उसके देखे थे, administrative power, executive powers and formation of laws. आज हमारा टॉपिक है power and function of legislative assembly. Today we will discuss the functions of legislative assembly. In this topic we will take first heading and that heading is your legislative power. Legislative power means वही है आपका formation of law. तो जो आपकी legislative assembly है इसके पास legislative power यह होती है कि ये law बनाती है, but इसको कोई जो वो subject list होती है वो mention की होती है. Means ये मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा के जो हमने पावर ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था उसमें बताया था कि वी हैव 3 टाइप ऑफ लिस्ट. फर्स्ट वन इज यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है. ये है हमारा स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए होते हैं, उसी पे हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ क्रिएट करता है, लॉज बनाता है. और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन भी इंक्लूड होता है और स्टेट भी इंक्लूड होता है. ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, मिलके
उसमें आप लॉज बना सकते हैं। तो ये दो लिस्ट हैं जिसपे कि आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बनाती है, रूल्स बनाती हैं। तो आप कह सकते हैं द स्टेट लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू मेक लॉज बाय यूजिंग स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और ये लॉज क्यों बनाए जाते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट आ जाएगा फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में आपको यही बताना है कि जो मनी बिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ फुल पावर टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी और नॉट। मीन्स जो मनी बिल होता है वो इन्हीं के पास आता है, यही बजट क्रिएट करते हैं, और जब इनका ये बजट प्रिपेयर हो जाता है तब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंड कर देते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा में चलता था। मनी बिल का जो पावर है वो लोकसभा के पास होता था, वो प्रिपेयर करता था बजट, उसके बाद वो राज्यसभा को सेंड करता था। अब राज्यसभा उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट ही कर सकती है, और रिजेक्ट में भी उसको, रिजेक्ट मीन्स होता है वो वापस भेज देती है लोकसभा के लिए, रिजेक्शन मीन्स है कि देयर इज नीड टू सम चेंजेस। अब इट्स डिपेंड ऑन लोकसभा की वेदर दे डू चेंज और नॉट। तो सेम इसी तरीके से फाइनेंशियल पावर इसके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, वो दोनों सेम ही चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में देखिए, जो लेजिस्लेटिव के जो असेंबली के जो मेंबर होते हैं इनके पास ये पावर होता है कि ये मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मीन्स ये पूछ सकते हैं, जैसे कोई भी वर्क हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ के, उनके क्रिटिसाइज करके उस चीज़ को वो क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि एक बाउंडेशन उनके पास होता है, एक अंडर कंट्रोल रहता है कि हाँ भाई अगर हम ये फंक्शन सही से नहीं करेंगे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको दी गई है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन आस्क क्वेश्चंस, मीन्स वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह है कि जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट के लिए जो पावर्स होते हैं, संशोधन करने के लिए जो पावर्स होते हैं, वो वैसे तो आपका राज्यसभा और लोकसभा के पास होते हैं, बट इनके पास भी कुछ स्टेट में इनके पास भी सेंड किया जाता है, उसमें ये केवल एक्सेप्ट और रिजेक्ट ही कर सकते हैं। मीन्स जैसे इनको अगर कोई अमेंडमेंट भेजा गया, अगर इन्हें ठीक लगता है तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर इन्हें ठीक नहीं लगता तो ये रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। बट वैसे इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये संशोधन करे संविधान में, या संविधान में कोई चेंजेस लाएं। और आपका एक रह गया है पावर एसोसिएटेड विद द इलेक्शन। और पावर एसोसिएटेड विद द इलेक्शन में आपको करना है कि ऑल द इलेक्शंस विच इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा the members of legislative assembly are participated।
It means that the members of legislative assembly are participated in the election of president and Rajya Sabha's member. मीन्स जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का या राज्यसभा के मेंबर्स का, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो सी देयर इज 5 powers which is given to legislative assembly. First one is legislative power, second one is financial power, administrative power, power of amendment in the constitution, power associated with the election. So you have to remember all these headings properly. Now I am going to next topic and that is your governor. गवर्नर का टॉपिक अब लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टॉपिक यू विल सी द हेडिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. ठीक है, पहला आ जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. तो वी ऑल नो दैट गवर्नर इज ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर द 5 years एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड ही इज अपॉइंटेड फॉर द 5 years. 5 years के लिए है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको. अब इसमें कंडीशंस रखी गई हैं कि गवर्नर के लिए जैसे हम करते हैं क्वालिफिकेशन, तो बाकी तो क्वालिफिकेशन आपको सेम ही डालनी है जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए होती है. क्वालिफिकेशन वो सेम चलेगी, खाली इसमें 2 जिनको हम कह सकते हैं हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं, वो उन्हें हमें ध्यान में रखना है. तो फर्स्ट ट्रेडिशन इज दैट द गवर्नर शुड नॉट बी the governor should not be a resident of the state for which he or she will appoint. मीन्स गवर्नर को उस स्टेट का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो अपॉइंट किए हैं. इसका एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल अगर वो राजस्थान का पर्सन है, मीन्स राजस्थान का रेसिडेंट है, तो उसको गवर्नर राजस्थान का नहीं बना सकते. मीन्स दूसरे स्टेट के लिए ही उसको गवर्नर बनाया जाएगा. ये इसमें ये बता रहे हैं फर्स्ट एडिशन में. और वन मोर प्रोविज़न इज़ दैट कि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक बार चीफ मिनिस्टर से एडवाइस लेती है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए. तो ये एक एडवाइस ली जाती है उससे और उसके बाद ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है. तो ये तो इसके हो गए आपके. एक इसमें और हेडिंग बचती है सैलरी एंड अलाउंसेस, ये भी देख लेते हैं.
salary and allowances is decided by the Indian Parliament or you can say that state legislature, उनके थ्रू ये डिसाइड होती है अपने इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। और अलाउंसेस सेम ही मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी है, रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, व्हीकल फैसिलिटी है, पेट्रोल फैसिलिटी है, एक्सेट्रा। तो ये आपके 2 टॉपिक आज इसमें कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर and I think we will discuss their power and functions of governor and power and function of CM. CM means Chief Minister. So till then student, you should take care and revise the topic again and again. Most important thing कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हैं जिनका आप यूज़ करोगे। वीडियो लेक्चर आपको बार बार देखना है जिससे आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो पीडीएफ फाइल गिवन है इसके साथ जो पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी वो आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उनके नोट्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करके रखेंगे, क्योंकि हमारी जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी आपके 31 जुलाई तक स्कूल क्लोज रहेंगे, स्कूल शुड नॉट बी ओपन, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। So that's why you have to prepare your fair notes book and the PDF which is given with video lecture. You have to complete all the topics chapter wise and topic wise. For this you have you should purchase book also, and your books you can collect your books from any book depot. तो ये सारा तो आपका वर्क है जो करना ही है, और वीडियो लेक्चर के साथ जो असाइनमेंट भेजा जाता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करना होता है और आप भी उसको उसी ऐप के थ्रू हम टीचर्स के पास भेज सकते हैं जिससे कि हम उसे चेक कर सकें, ये ऑब्जर्व कर सकें कि कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कितने बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यू हैव टू वेरी केयरफुल फॉर 3 things: वीडियो लेक्चर, PDF files and last one is your assignments. Till then, goodbye.